जो लोग अभी भी भ्रम की दुनिया में रह रहे हैं, उनके लिए बुद्ध के शब्दों को आत्मज्ञान के मार्ग से परे समझना मुश्किल है। तो बुद्ध ने हमें फिर से इस दुनिया में ला दिया। एक बार बुद्ध ने लोगों से कहा, मैं तुम्हें एक रूपक बताऊंगा। एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके बच्चे घर पर थे और वह बाहर गया था। तभी उसके घर में आग लग गई। उसने बच्चों को आग से बाहर निकलने के लिए बहुत जोर से आवाज लगाई, लेकिन वे बाहर नहीं आए। तब वह आदमी उत्सुकता से फिर चिल्लाया, बच्चों, मैं तुम्हारे लिए सुंदर खिलौने लाया हूँ, जल्दी बाहर आओ और इसे ले आओ। यह आवाज सुनकर बच्चे जलते हुए घर से बाहर आ गए। उसी प्रकार यह संसार एक जलता हुआ घर है, लेकिन लोगों की नजर इस जलते हुए घर पर नहीं पड़ती, तो वे कभी भी जलकर मर जाएंगे। बुद्ध की करुणा उन्हें इससे बचाने का रास्ता खोज लेती है। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक अमीर आदमी का बेटा घर छोड़कर गरीबी में रहने लगा। उनके पिता ने लड़के को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़का गलत रास्ते पर होने के कारण उन्हें ढूंढ नहीं पाए। 10 साल बाद लड़का इतना गरीब जीवन जीने लगा कि वह अपने पिता के घर के पास भीख मांगने लगा। तभी पिता ने उसे देखा और पहचान लिया। उसने अपने नौकर को भिखारी लड़के को बुलाने के लिए भेजा। तभी भिखारी लड़का चमत्कारिक ढंग से उस घर को देखने लगा। उसे लगा कि वहाँ के लोग उसे धोखा दे रहे हैं, इसलिए वह उनके साथ नहीं गया। वह अपने पिता को नहीं पहचानता था। तब उस आदमी ने अपने नौकर को कुछ पैसे दिए और उसे लड़के को देने के लिए कहा और उसे अपने घर पर काम करने के लिए आमंत्रित किया। लड़के ने नौकर की बात मान ली। वह उस घर में काम के सिलसिले में आया। पिता ने सारी संपत्ति उसके हाथ में देने की पहले बहुत कोशिश की, फिर भी पुत्र ने अपने पिता को नहीं पहचाना। तब मनुष्य अपने पुत्र की निष्ठा से प्रसन्न हुआ। जब उसका अंत निकट आने लगा, फिर उसने अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को एक साथ बुलाया और कहा, दोस्तों, यह मेरा इकलौता बेटा है जो कई साल पहले खो गया था। तो आज से मेरी सारी संपत्ति और खजाना उसे दे रहा हूँ। पिता के कबूलनामे से बेटा हैरान रह गया और कहा कि मैंने न केवल अपने पिता को ढूंढ लिया, बल्कि उनके साथ उनकी सारी संपत्ति भी ढूंढ ली। इस कहानी में अमीर आदमी बुद्ध है और उसका गरीब बेटा ये सभी लोग हैं। बुद्ध की करुणा उस बच्चे के पिता की तरह है जो सभी लोगों को अपनी एकमात्र संतान के रूप में प्यार करता है। उस प्रेम से बुद्ध लोगों को समझने के लिए एक चतुर युक्ति अपनाते हैं और लोगों को शिक्षा देने से वे ज्ञान के मार्ग में और अधिक शक्तिशाली बनते हैं। जैसे सभी सब्जियों पर बारिश होती है, बुद्ध सभी पर अपनी दया दिखाते हैं। जिस प्रकार अनेक प्रकार के पौधों पर होने वाली वर्षा एक समान होती है, इस प्रकार बुद्ध की करुणा विभिन्न प्रकृति और विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए समान है। माता पिता अपने सभी बच्चों को समान रूप से प्यार करते हैं, लेकिन उनका ध्यान बीमार बच्चे की ओर अधिक होता है। बुद्ध की करुणा सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है, विशेषकर उन लोगों पर जो अपने बुरे कर्मों का बोझ उठाते हैं और अज्ञानता से पीड़ित होते हैं। सूर्य पूर्व से उगता है और संसार की सभी बुराइयों को नष्ट कर देता है। फिर यह एक ही वर्ग में कम या ज्यादा भेदभाव नहीं करता। इसी प्रकार बुद्ध की करुणा सभी लोगों पर समान रूप से फैली हुई है। वह लोगों को अच्छे काम कराती है और बुरे कामों से दूर रखती है। इस प्रकार बुद्ध लोगों की अज्ञानता को नष्ट करते हैं और उन्हें ज्ञान के मार्ग पर ले जाते हैं। करुणा में बुद्ध हमारे पिता और करुणा में माता है। लोग अज्ञानता और सांसारिक इच्छाओं के बंधन के कारण अपनी व्यर्थ इच्छाओं पर कार्य करते हैं। बुद्ध की भी महत्वाकांक्षा है। बुद्ध के कार्यों के बिना लोग बेकार हैं। इसलिए लोगों को एक बच्चे की तरह बुद्ध के मार्ग का सहारा लेना चाहिए। बुद्धम नमामि।